अहमद हसैन डेर साहब, कैसे हैं जनाब? अहमद हसैन डेर साहब, वेलकम टू द शो। ठीक, अल्लाह की मेहरबानी जनाब। डेर साहब, आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? अब तो इस्लामाबाद में मेज़ सज गई, मुज़ाकरात चल रहे हैं, अपना ईरानी भाई आ गए, अमेरिकन आ रहे हैं, तो दोबारा से पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंस बन गई पूरी दुनिया में। अब इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान को इस सारी कहानी में क्या मिलेगा, और फाइनेंशियली आप समझ रहे हैं कि सारी कहानी में पाकिस्तान भी खड़ा होगा? सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप मेरा एक इंसाफ कर दें सर। पिछले प्रोग्राम में आपको याद होगा कि यहाँ पे कहा गया था कि पाकिस्तान जो है ईरान उससे खुश नहीं है, याद है आपको? और मैंने कहा था कि ईरान ने पाकिस्तान की तारीफ की है, ना उसने चाइना की है, ना रशिया की है, पाकिस्तान की है। और जितना वो पाकिस्तान से खुश है और जितनी डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने की है, ये पाकिस्तान की तारीख में इतनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी आज तक नहीं की। वो शिया भाई पूरे मुल्क के अंदर बड़े खुश हैं। ये मीटिंग जो है मेरी उस बात की सदाकत का ये सबूत है। और मैं ये कहता हूं कि जब हमें पाकिस्तान को किसी भी सूरत में इज्जत मिले, हमारा ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, हमारे सियासत का कोई भी सोच हो, लेकिन जब पाकिस्तान को इज्जत मिले उसको हमें समझना चाहिए, खुश होना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत की इज्जत हमारी इज्जत है, पाकिस्तान की फौज की इज्जत हमारी इज्जत है। भाइयों ने इज्जत दे नाल पेट नहीं भर रहा, असी ते रोना रो रहे हैं। देख, दो बातें डेर साहब सुने, इज्जत मिली, हम सलूट करते हैं, फील्ड मार्शल की डिप्लोमेसी को सलूट करते हैं, शहबाज शरीफ साहब के सलूट को सलूट करते हैं। मसला ये है कि हम अकेले कर रहे हैं ना, बाकी भी तीनों चारों करें ना साथ। नहीं मेरे मुअज़्ज़िज़ भाई, अजहर सदीक को भी मेरी रिक्वेस्ट है, अजहर साहब से भी लो जी, मियां साहब ने सलूट करता है। आप डेर साहब, आप मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि देखें, ईरान से इंडिया तेल ले गया सस्ता, ओ भाई आप अवाम का तेल निकाल रहे हैं, अवाम लाइनों में लगे हुए हैं, पेट्रोल पंप बंद हैं, रेस्टोरेंट आप बंद कर रहे हैं, मार्केटें बंद कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर आपने क्या कर दिया है, एक मार्शल लॉ नाफज कर दिया है, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ आयल ही ले लें खुदा के लिए उनसे, ईरान से, इस कौम को इजी कर दें। हम ये समझें कि इन मुज़ाकरात के समरात हम तक पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान की बड़ी बल्ले बल्ले हो रही है। हम इस बल्ले बल्ले में आम आदमी को भी शामिल करें ना। सर मैं इसका जवाब अगर देना चाहूं, देना सर। बहुत खूबसूरत जवाब दूंगा, परेशान ना हो। पहली बात यह है कि अभी हम एक नशे में हैं कि अमेरिका की सुलह हम करवा रहे हैं। अभी हमें उस नशे से निकलने दे। वाह वाह वाह, उस नशे से निकलने दे। डेर साहब छा गए आप। ये आपकी हंसी जो है ना, अभी इसमें भी हमें शाबाश नजर आ रही है। अभी हम उस नशे में हैं कि हम अमेरिका की सुलह करा रहे हैं। बिल्कुल नशे में कोई अखबार में आया हुआ है, खबर है आपके पास? देखें, जवाब आप अपनी बारी पे बोलिएगा। मुझे बोलने दे, कौन सा है, मुझे बोलने दे भाई, बोलने तो बता दो देना, किसने कहा है कि मुझे पता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से आपका ताल्लुक है, प्लीज मुझे बोलने दें, प्लीज। पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई। आप ये तो बताएं ना भाई, डेर साहब जाति उमरा से मेरा ताल्लुक नहीं है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से ताल्लुक है। क्या नशा बताइएगा? अच्छा देखें सर, ये किस अखबार में आया है, किस तो अखबार में आया है कि पाकिस्तान करा रहा है? फिर वो जो मिस्र कर रहा है, आप अपने क्यों लेते हैं? मुस्लिम वाले करवा रहे हैं, मेरे भाई को पाकिस्तान करवा रहा है, मुस्लिम वाले इकट्ठे हैं सारे इसमें, मेरे भाई अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आप बंदों में काना राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं, किस लिए? भाई मेरे भाई को आपने इसीलिए बिठाया हुआ है, ये किसी को बोलने ना दे। आप बात करें ना सर। नहीं आप भाई वो सच बोलो ना यार। देखिए, मेरे से उन्होंने सवाल किया है, ये प्रोग्राम उनका है, डेर साहब बोले, मुझे बोलने दें। या तो देखें जी, आप जुल्फकार भाई, आप इनको दे दें, ये जो है ना मेजबानी कर लें, तो मैं इनको जवाब ऐसे दूंगा कि आपने देखे ना प्रेस, आज मनाजरा कर लेते हैं, आज कहाँ बैठने, आज इकट्ठे बैठते हाई कोर्ट में इकट्ठे हो जाए इसके ऊपर। डेर साहब आज के लाहौर में ही रहते हैं, मुनाजरा भी कर लेना इन्होंने। आज मनाजरा कहाँ करना है? साजो सामान साथ लेके आइएगा, हम 804 की बैरक में चल के मनाजरा करते हैं, 804 की बैरक में चल के मनाजरा करते हैं। ना आज जहाँ भी करना है ना, छोड़े। मैं आपका बेटी हूँ,
मैं आपका बेटी हूँ, नवाज शरीफ सामने हो गए, मैं आपका बेटी हूँ, मुझे ना छेड़े, मैं आपका बेटी हूँ। क्या बेटी है मेरे? अच्छा, मुझे आप जवाब देने दें, मुझे आप जवाब देने डैड साहब बोलिए। आपने मुल्क को बड़ा बर्बाद किया है, आप इस प्रोग्राम को बर्बाद ना करें। अच्छा, मुझे जवाब देने दें प्लीज। थोड़ी सी यार, आप झूठ बोल रहे हैं। जुल्फकार भाई थोड़े से इन्हें एटिकेट सिखा दें कि दूसरे को बोलने दें। अजहर भाई जरा क्या डैड एटिकेट सिखा दें यार? कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब बोलो, चलो मैं नहीं बोल रहा, चलो। नहीं डैड साहब क्या अस्तगफिरुल्लाह, आपको देख के ये दिल चाहता है। अच्छा, बात सुनने, अब मेरी बड़ी मजे की बात सुनने दें। मैं इस वक्त नशे में हूं कि हम अमेरिका का हम सुलह करा रहे हैं, मुझे जरा उस नशे में रहने दें। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम उम्मा के हीरो हम बन चुके हैं अल्लाह की मेहरबानी से। तीसरा तीर इन पे ये चलेगा कि एक वक्त आएगा कि अमेरिका को बाहर निकाल के उसकी जगह मुस्लिम उम्मा ने पाकिस्तान को देनी है। चौथा फायदा ये होगा कि इंशाअल्लाह ताला हमारे जो इंडस्ट्री, जो हमारे जहाजों की, जिसको हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको हम बेचकर हम IMF का कर्जा भी चुकाएंगे और इस मुल्क को तरक्की की राह पे भी ले जाएंगे। ऐसा जमाना आ रहा है। देखें मेरी बात सुनो। हम जितना भी हम अपना मुसाद और रॉ के वेल विशर हों, लेकिन पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। मैं ये बता दूं आपको कि अल्लाह की मेहरबानी से। अजहर साहब आमीन कह रहे हैं, आप फिर रार मुसाद से मिला रहे हैं। अजहर साहब ने तो आमीन कहा आपकी बात पे। प्रेस PTI को कह रहा हूँ, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को। अच्छा, बात सुनिए। लानत है उसके ऊपर, लानत है उस इंसान के ऊपर, लानत है इंसान के ऊपर। PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 200 यार PTI को, आप PTI को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहेंगे तो अगर सुदीप साहब गुस्सा तो आएगा। वो तो नुमाइंदे नहीं हो सकते ना PTI। कौन था? मैं बोलने तो देना, आपको मिर्चें क्यों लग जाती हैं? आपको मिर्चें क्यों लग जाती हैं? आपका आपने कोई यहूदियों से शादी की है, आपको क्यों मिर्चें लग जाती हैं? आपके बच्चे यहूदियों के पास रह रहे हैं, आपके बच्चे यहूदियों के पास रह रहे हैं, कौन बुलाता रहा रह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? तो आप है नून लीग सर जी, इनको चुप करवाएं, मुझे बात करने दें। आप जब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहेंगे तो मैं कैसे चुप कराऊं? चुप करवाएं। ये ट्रिगर पॉइंट है। मेरा ख्याल है मियां सैफुर रहमान साहब, आप जरा कोई मेरा ख्याल है कि मियां साहब के पास आते हैं, दोबारा आपकी तरफ आ जाते हैं। जोशो खरोश थोड़ा कम हो मेरे भाई, जोशो खरोश जरा कम हो जाए उतनी देर में। मियां सैफुर रहमान था इब्तिदा में कि हम कभी भी अच्छे बारगेनर नहीं रहे। हम बज़ाहिर जाके डिप्लोमेसी करते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी के नतीजे में जो हमने कुछ हासिल करना होता है जो हम हासिल नहीं कर पाते। लेकिन किसी भी एफर्ट का कोई रिजल्ट तो होता है ना, रिजल्ट नहीं ले पाते तो या तो फिर अपनी जान के लिए रिजल्ट ले रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं जी डाल रहे हैं। आपने बिठा लिया है। अब मेरी बात सुने, डैड साहब मैं उस नशे में हूँ कि हम जो है ना अमेरिका, डैड साहब नशे के बाहर आ जाओ। अमेरिका की सुलह करवा रहे हैं ईरान से, हम इसराइल की सुलह करवा रहे हैं, है सर। मैं तो अभी उसी नशे में हूँ। अच्छा, मैं अभी अपनी बात को समाप्त करता हूँ, अपनी बात को समाप्त करता हूँ, अपनी बात को सनत। अच्छा डैड साहब, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। मियां सैफुर रहमान साहब, मेरा ख्याल है कि हमें दुनिया में यार मियां साहब को मेरा ख्याल है हमें दुनिया में अमन कायम, वापस आता हूँ डैड साहब, वापस आ रहा हूँ। हमें दुनिया में या खित्ते में अमन कायम करने से पहले आपस में भी अमन कायम करना है। हमारे वजीर आजम से अमेरिका का सदर बात नहीं करता था। चले जी, जब फॉरेन पॉलिसी वो थी यार मियां सैफुर रहमान साहब की बात करवाएं यार, प्रोड्यूसर साहब क्या कर रहे हैं? सऊदी अरब ने जहाज से उतार दिया। एक फॉरेन पॉलिसी वो थी कि हमारे सी पैक को रोक दिया गया। ये सब जो एजेंडा है, ये सब बुसाद का एजेंडा था जिस पे अमल हो रहा था। चलो डैड साहब आ गया, जो है आपका व्यू पॉइंट आ गया। डैड साहब आपका व्यू पॉइंट आ गया। आज की फॉरेन पॉलिसी, अब मौका देना। आज की फॉरेन पॉलिसी ये है कि आप तमाम मुसलमान मुमालिक के हीरो हैं। आप जो है ऑल्टरनेटिव शो हो रहे हैं कि जो अमेरिका अड्डे कायम करके इनको तहफुज दे रहा था, अब वो नजरें आपकी तरफ एटम बम की वजह से ओके, अब मौका दें जरा मियां सैफुर रहमान साहब। बहुत बड़ी खूबी दी इस हुकूमत को, मैं मुबारकबाद यार बंद कर दें। अल्लाह और रसूल के घर की नौकरी हमें मिली है। देखें करें मियां साहब। देखिए मेरा ख्याल है जब हम पाकिस्तान का लफ्ज कहते हैं ना, तो हम इस तफरीक से निकल आए कि पाकिस्तान PTI का है, नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है, जमात इस्लामी का है, जमीयत उलमा इस्लाम का है।
पाकिस्तान में है डैर साहब मौका दे मियां साहब एक को। कौम जो है ना, एक मुल्क के तौर पे वो आगे चल रहा है, कुछ चीज़ें 2 स्टेप्स आगे हो जाते हैं, कुछ 2 स्टेप्स पीछे हो जाते हैं। उसका एक ब्यूरोक्रेटिक ढांचा है, उसके अंदर एक फॉरेन ऑफिस है, वहाँ पे भी पेपर्स बनते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर काम सिर्फ वज़ीर आज़म ही कर रहा होता है। बात का एक डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल पे भी IMF से मुज़ाकरात हो रहे होते हैं जो हमें बात का खबरों में नहीं आते। तो एक प्रोसेस चल रहा होता है। पाकिस्तान को जो फतेह मिली है ना, या जब वो एक नुमाया मुकाम मिला है, वो पूरे पाकिस्तान को मिला है, वो PTI को या नून लीग को नहीं मिला। और वो वाकई फील्ड मार्शल का अगर उसको क़यादत कर रहे हैं या स्पीयर हेड कर रहे हैं, उनको क्रेडिट हम दे सकते हैं। ये नहीं कि वो अकेले ही सारे हैं, ये पूरा टीम वर्क होता है पूरे मुल्क की वजह। और दूसरी ये बात है, पाकिस्तान सुरखरू हुआ है, इसमें हमें कोई एहसास कमतरी में भी नहीं जाना। पाकिस्तान को इज्जत मिली है। अगर मुज़ाकरात के लिए भी पाकिस्तान को अगर शामिल किया जा रहा है, तो लामहल्ला तुर्किया हो या मिस्र हो, कोई भी मुल्क हो, इस वक्त पाकिस्तान एक बड़े पेडिस्टल पे खड़ा है उन दोनों से। पाकिस्तान को एक मुकाम हासिल है, और वो पाकिस्तान शहबाज का भी है, वो पाकिस्तान इमरान का भी है। मियां साहब, रहमान साहब, आपने तो बात दरिया को खूजे में बंद कर दी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक बात आपने की थी कि जब हमें ईरान हमारी तारीफ भी कर रहा है, हमारी डिप्लोमेसी में ये एलिमेंट क्यों नहीं आया कि हम जाके 100% अगर किसी से तामुन कर रहे हैं तो 10% भी कुछ हासिल कर लें। ये एक हमारा एक वीक पॉइंट है। मोहतरमा के दौर में एक इसी तरह के समरी चली जी, लॉस एंजलिस में एक कौंसल जनरल की तैनाती, उन्होंने कहा नो, ये डिप्लोमेटिक सिर्फ कौंसलर सर्विसेज ना करें, आप इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करें। तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में मेरे ख्याल हम अभी बहुत पीछे हैं। बिल्कुल सही। जब आप भारत का जिक्र करते हैं, वो इकोनॉमिक यही असल पॉइंट है, यही पॉइंट है। देखिए, पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, पूरी दुनिया इस वक्त तारीफ कर रही है। पाकिस्तान एक बड़े लेवल के ऊपर इस वक्त खड़ा है। तीनों बड़ी ताकतें पाकिस्तान के साथ बिहेव कर रही हैं, और पाकिस्तान को जो अल्लाह ने इज्जत दी है, इसमें कोई शक ही नहीं। मैंने तो आगाज़ डैर साहब यहाँ से किया था कि पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ, और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना। वो वक्त आ गया है, ये सूफी बरकत अली साहब ने कहा था, और अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत दी है। लेकिन इस सारी खिदमात के एवज़ हमें मेरी कौम खड़ी होनी चाहिए। सही। हम ऑयल के लिए, तेल के लिए, बिजली के लिए, एक टके के लिए हम किस तरह हो रहे हैं, ये अगर मकाम आपका सस्टेन उसी सूरत में रह सकता है, फाइनेंशियली आप तगड़े हों, आपके कर्जे खत्म हो, उस वक्त आपकी विक्ट्री इंडिया पे, आपकी पूरी दुनिया के ऊपर जो रोब है, आपकी टेक्नोलॉजी, ये सिर्फ ही की सूरत में कायम रह सकता है। फाइनेंशियली आप इतने तगड़े हो जाएं कि ये रोब अल्लाह मियाँ हमेशा के लिए पूरी दुनिया के ऊपर कायम रखे। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ हैं जी, ब्रिगेडियर तूर साहब। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू थोड़ी डी ट्रैक हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ी इधर से उधर चीज़ें चली गई, लेकिन जाहिर है सबका हक है अपना अपना मौक़िफ़ देना। लेकिन ये मोहम्मद बिन सलमान की तरफ जो बार बार ट्रंप इशारे कर रहे हैं, ये हमारे अरब कंट्रीज़ कब समझेंगे? पाकिस्तान ने समझाया तो बहुत है ईरान को, और इन सबको करीब करीब करने की कोशिश भी की है, लेकिन इनकी अनात कब्र ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह ये है, अपने अपने इंटरेस्ट हैं, और अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को हम कलेक्टिव इंटरेस्ट से ज़्यादा मुकदम रखते हैं। उसकी वजह से जो नैरो माइंडेड पॉलिसीज़ हैं हमारी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जाने वाली, वो तक़वियत पा जाती हैं। ये नहीं होना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद का अंसर पैदा कर सके। इस्लामी नेटो फोर्स बने। जैसे हमारे मुखालफिन ने नेटो के फौजी इत्तेहाद कायम किया हुआ है, हमें भी पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि अब एशिया के अंदर मुसलमानों का भी फौजी इत्तेहाद हो जाए। बिल्कुल। और उस इत्तेहाद के अंदर तमाम बड़े जो ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं, वो एक दूसरे के साथ बना के रखें। ईरान है, टर्की है, सब मिलके खड़े हो जाएं। इस तरह की ईरान के ऊपर हुई है, और बड़े खुले दिल से उन्होंने आके उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया है। बिल्कुल ठीक है। हमने देखा कि साइल ना भी हों, लेकिन आपके अंदर लड़ने का जज्बा मौजूद हो, तो आप अमेरिका जैसी ताकत को भी मुसीबत में डाल सकते हैं। आप नए हॉर्मोन्स को बंद कर सकते हैं। तमाम तर कोशिश के बावजूद उसको खुलने नहीं दिया। ईरान ने अपना हक अपनी अबना के ऊपर दुनिया से मनवा लिया, वाह, और दुनिया को ये मैसेज दे दिया। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, क्या खूबसूरत बात की आपने। अजहर सदीक साहब, जब जज्बा हो, कमिटमेंट हो,
और उम्मत का दर्द हो, इस्लाम के लिए आप लड़ रहे हो, नारा तकबीर का नारा हो, तो फिर कौन आपको हरा सकता है? और अगर ये नारा पाकिस्तान के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, टर्की के अंदर भी गूंजना शुरू हो जाए, सेम मोमेंटम के ऊपर हम सारे मुसलमान आ जाएं, तो इसराइल की औकात क्या है? देखिए मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, इकोनॉमिक मसाइल अजहर सदीक साहब। देखिए जुल्फिकार साहब, जरा बात समझनी है असल में ना। अच्छा जी अजहर साहब। अच्छा जुल्फिकार साहब, जरा बात समझने की है। मैंने जो ना, अच्छा बात जरा समझने की है। जी। आपने एक्चुअली कूजे में दरिया बंद कर दिया, समझना यही है, यही तो रोना है मेरा। अब मां सिवाय अपना गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने के अलावा तो है ही कोई नहीं। वो समझ रहे हैं, पता नहीं, मैं देखे ना भाई, आपने पूरी कौम को यकजा करने की कोशिश की, किसी जगह भी आपने इकट्ठे होके पार्लियामेंट के अंदर आप लेकर आए। आपकी डिप्लोमेसी तो ये होती ना कि आप मुसलमानों के दौरे हो रहे होते। इस वक्त वजीर आज़म जो है ना, मुसलमानों के साथ बैठा, और याद रखिए ये कर नहीं सकते ना। माजरत के साथ में अगर औकात का लफ्ज करूंगा तो बुरा लगेगा। उसकी तारीख मैं आपके सामने रख देता हूं। आपको याद होगा खास तौर पर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का, जब इस्लामिक समिट और तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए क्या हाल किया, कौन था उस वक्त? हर एक को पता है, उस वक्त भी अमेरिका पीछे था, उस वक्त ये सारे लोग थे। फिर इमरान खान ने जब बात की है, इस्लामोफोबिया की बात की है, इस्लामी करेंसी के हवाले से या इस्लामी मीडिया के हवाले से बात की है, ये तो हर एक को पता है कि जहां मुसलमानों को इकट्ठा करना, यानी ओआईसी आपने आप रिटर्न कर दिया। आप कोई एक ऐसा एक्ट बताएं, मैं यही तो कह रहा हूं। हम ये क्यों बैठे हैं मिठाइयां खा रहे हैं? अभी किस बात की मिठाइयां खाट रहे हैं? भाई ये इतनी शहादतें होने के बाद मिठाइयां बांट रहे हैं, किस बात की मिठाइयां बांटने? यानी कुछ थोड़ा सा तो शर्म और हया होनी चाहिए कि गजा में इतने मुसलमान शहीद हुए, अपना ईरान के अंदर इतनी बच्चियां जलेगी, हम मिठाइयां बांट रहे हैं। किस बात की मिठाइयां बांट रहे हैं या मिठाइयां खा रहे हैं? किस चीज की? आप पूरी मुस्लिम अवाम को इकट्ठा करें सारे मामले के ऊपर आए, तो मैं तब देखूंगा। जब देखिए जहां तक फौज का रोल है वो अपनी जगह पॉजिटिव। बिल्कुल सदीक साहब, टाइम बिल्कुल ही खत्म हो गया। पीर साहब, तमाम इस्लामी ममालिक कब इकट्ठे होंगे? सऊदी अरब कब साथ आएगा? ये नफरतें कब ख़त्म होगी? एक इस्लामी फ़ौज कब बनेगी? देखें जी, बात ये थी कि मशरक़ अजम और अरब की तकसीम ने मुस्लिम उम्मा को तबाह बर्बाद किया। हमारी तमाम इस्लामी तारीख़ अरबी और अजमी कल्चर के गिर्द घूमती है। सबसे पहले आयतुल्लाह ख़मीनी साहब ने इस चीज़ को लेटेस्ट रियलाइज़ किया। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस सिलसिले में सोचा और उन्होंने ये कहा कि चले अगर अरब डोमिनेशन से ही मामला तय हो सकते हैं, तो उन्होंने अरब डोमिनेशन को मान के, अरबी ज़बान की उसको मान के उन्होंने मूवमेंट शुरू की। लेकिन उसको रास्ता रोकने के लिए पाकिस्तान में सबसे पहले हदूद आर्डीनेंस का नफाज हुआ 1979 में। फिर जो है यहाँ पे फेडरल शरीयत कोर्ट बन गई कि इंटरप्रिटेशन राइट जो है अदालतों ने हासिल कर लिया। और उसका अंजाम क्या हुआ है? ना आज तक हदूद आर्डीनेंस के तहत कोई कन्विक्शन हो सकी है इतने सालों में, नहीं फेडरल शरीयत कोर्ट जो है कोई ला, आज तक तो वो सूद का फैसला नहीं दे सके। और जो सूद पे फैसला दिया है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है ना कैसे होगा, इकट्ठे कैसे सर, मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूँ बात कौमी सोच की। सर, अब पाकिस्तान में सूदी निज़ाम हो या वो हो इस्लामी निज़ाम हो, मुझे हायर करने के लिए एक दुबई की फर्म ने बड़ी जो है ना लेविश फ़ी ऑफ़र की है। उनका क्या मफाद है कि पाकिस्तान में सूदी निज़ाम हो या दूसरा निज़ाम हो? ये सब चीज़ें जो है ना आप बाहर से कंट्रोल हो रही हैं जी, लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और पाकिस्तान को सबसे पहले आपने मुआशी ग़ुलामी से आज़ादी दिलवानी है। अगर पाकिस्तान मुआशी तौर पे आज़ाद ना हुआ तो पाकिस्तान की जो सर्वाइवल है हमेशा डोल ड्रम्स में रहेगी। एक्जैक्टली ये बात हम कर रहे हैं कि माशी तौर पे अगर हम आज़ाद नहीं है और एक ज़रूरतमंद जो होता है वो बहुत ज़्यादा गैरतमंद नहीं हो सकता, तो ये ज़रूरत ख़त्म करनी पड़ेगी। आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। जैसे ईरान एक कौम बन के मुकाबला कर रही है इसराइल का और अमेरिका का और पूरी दुनिया के ताकत का, तकब्बर का, गुरूर का, और उसको खाक पे उन्होंने मिला दिया है। ये पाकिस्तान को भी अल्टीमेटली इसी सफ़र पे आना पड़ेगा। खुद अंसारी की सफ़र को तय करके खुद मुख्तारी की तरफ फिर ही आया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी
तमाम मेहमानों का कल इंशाल्लाह नए प्रोग्राम और नए मेहमानों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त।